केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अजमेर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। बजट सहित महंगाई और कांग्रेस के मुद्दे पर खुलकर की बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अजमेर पहुंचे तो विधायक वासुदेव देवनानी, निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा, निगम उप महापौर नीरज जैन और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा में उभरी गुटबाजी पर बोले कि यह सब निराधार, निरर्थक और अनावश्यक है। किसान आंदोलन राजनीतिक हितों को साधने के लिए चल रहा है। यूपीए राज में महंगाई दहाई आंकड़े में रहती थी, मोदी राज में महंगाई नियंत्रित है। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करने प्रदेश के दौरे पर आए और चले गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खाट टूटी और मंच टूटा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बोले कि पीएम मोदी अपने ही रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत वाला बजट पेश किया है। 50,000 करोड़ का बजट जल जीवन मिशन को दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ समन्वय बनाकर योजना बनाई जाएगी। बजट हिंदुस्तान का परंपरागत रूप से जिस तिथि को पेश होता था उसको 2 महीने प्रीपोन किया था, और उसको प्रीपोन करने का प्रयोजन ये था कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों के समय में मार्च के अंतिम समय में बजट आता था। बजट पारित पारित होने के बाद में डिमांड ऑफ एंड ग्रांट्स जब डिस्कस होते थे लोकसभा में, और बजट जब वास्तविक रूप से जब डिपार्टमेंट्स में पहुंचता था तब तक बरसात का मौसम शुरू हो जाता था, और बरसात के मौसम के कारण से कोई भी बजट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम नहीं हो पाता था। सितंबर अक्टूबर के महीने में जाकर के जब देश भर में मानसून ख़त्म होता था, उस समय जाकर के वास्तविक रूप में बजट पर काम होता था। इसी परिप्रेक्ष्य में कि ये समय जाया न हो, बजट को डेट्स को प्रीपोन किया गया था और 1 फरवरी को देश का बजट आए, ये तय हुआ। निश्चित रूप से देश को इसका लाभ हुआ, इसके आगे भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स हो, चाहे वो गवर्नेंस के रिफॉर्म्स हो, और या फिर योजनाओं के रिफॉर्म्स हो या रिफॉर्मेटिव योजनाएं हो। और किसी एक मुकाम तक को प्राप्त कर लेने के बाद में उससे आगे के मुकाम तक फर्दर रिफाइनमेंट की स्ट्रेटजी के साथ में काम करना, ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। बजट की तिथि को प्रीपोन करने के बाद में जिस तरह का ऐतिहासिक बजट इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिया, और जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक माइलस्टोन के रूप में था, बजट की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, क्योंकि अब की बार का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को आधार बिंदु मानते हुए किया गया था। बजट की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी साथ साथ में बने, और बजट जिस तिथि को डिमांड इन ग्रांट्स पारित होंगी, जब अगला हिस्सा बजट सत्र का होगा तब 8 मार्च से बाद में, उसके साथ ही बजट पर शीघ्रता के साथ में काम शुरू हो जाए, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस तय की गई हैं, जिनमें सारे स्टेक होल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे डिपार्टमेंट, रेलवेज, रोड, हाईवेज, शिपिंग, वाटर रिसोर्सेज, इस तरह के डिपार्टमेंट्स, ऐसे अलग अलग जो है वो वर्ग बना करके उन डिपार्टमेंट्स के, उन ग्रुप्स के मंत्री, विभाग के सचिव और उसके अतिरिक्त जो है बजट को इम्प्लीमेंट करने वाले सारे स्टेक होल्डर्स, अगर स्टेट हैं तो स्टेट्स के कुछ प्रतिनिधि, जो इम्प्लीमेंट करने वाले कंसेशनर्स हैं वो कंसेशनर्स, सब लोग एक साथ बैठ करके चिंतन करें, और आने वाले 1 महीने में जब बजट वास्तविक रूप में डिपार्टमेंट में आएगा
मैं अगर आपको उदाहरण देना चाहूँ तो 50,000 करोड़ रुपए का बजट जो जल जीवन मिशन को पेयजल के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिया गया है, उसको हम राज्यों के साथ में किस तरह से खपाएंगे और किस तरह से उस पर काम करेंगे, इसके बारे में आज जो चर्चा होने वाली है। ऐसी चर्चाएं लगभग 6-7 अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग क्रम में होंगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।